एक शीशी में भरा हुआ ज़ॉम्बी वायरस तेजी से मेज के किनारे की ओर लुढ़क रहा था। अगले ही पल वो कांच का कंटेनर टूट गया और उसके भीतर भरा घातक वायरस हवा में फैलने लगा। कुछ ही मिनटों में वो वायरस वेंटिलेशन पाइप्स के जरिए पूरे बेस में फैल गया। तीव्र सूंघने की शक्ति वाली सुरक्षा कुतिया सबसे पहले इस खतरे को भाप गई, लेकिन उस वक्त प्रयोगशाला के कर्मचारी अब भी अनजान थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था। बेस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रणाली रेड क्वीन ने भी जल्द ही हवा में तैरते इस ज़ॉम्बी वायरस का पता लगा लिया। उसने तुरंत अलार्म बजाया और सभी कर्मचारियों को चेतावनी दी, लेकिन स्टाफ को लगा कि ये बस एक सामान्य फायर ड्रिल है, इसलिए किसी ने भी चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए रेड क्वीन ने बेस का डिफेंस सिस्टम सक्रिय कर दिया। सभी दरवाजे अचानक लॉक हो गए, कोई भी बाहर नहीं निकल सका। वायरस के लीक होने से रोकने के लिए रेड क्वीन ने एक निर्णायक कदम उठाया। उसने जहरीली गैस छोड़ दी, जिससे वायरस से संक्रमित सभी लोगों की मौत हो गई। लेकिन इस अप्रत्याशित कार्रवाई ने जल्द ही सेना का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने एक स्पेशल ऑप्स टीम भेजी ताकि रेड क्वीन की हत्या की असली वजह का पता लगाया जा सके, पर उन्हें ये नहीं पता था कि उनकी हर हरकत पर रेड क्वीन की नजर पहले से ही थी। इसी दौरान कहानी की नायिका एलिस धीरे धीरे होश में आती है। उसे अपनी याददाश्त खो चुकी थी। ना उसे पता था वो कौन है, ना ये कि उसके आसपास क्या हो रहा है। अचानक एक कमांडो टीम कमरे में घुसती है और एलिस को अपने साथ ले जाती है। टीम लीडर उसे बताता है कि उनका असली मिशन रेड क्वीन को पूरी तरह बंद करना है, ताकि वो दोबारा मानवता को नुकसान न पहुंचा सके। वे सब मिलकर बेस के गहरे हिस्से द हाइव की ओर बढ़ते हैं। थोड़ी देर में वे एक संकरी सुरंग पर पहुंचते हैं, जिसके पार ही रेड क्वीन का मास्टर कंट्रोल स्विच था। टीम लीडर अपने 3 साथियों के साथ आगे बढ़ता है, लेकिन तभी दोनों सिरों के स्टील दरवाजे अचानक लॉक हो जाते हैं। अगले ही पल सामने से एक घातक लेजर बीम उनकी ओर बढ़ने लगता है। लीडर तुरंत अपने 2 साथियों को धक्का देकर जमीन पर गिरा देता है, लेकिन एक महिला सैनिक प्रतिक्रिया देने में देर कर देती है और लेजर उसकी गर्दन काट देता है। टीम संभल पाती उससे पहले ही दूसरी लेजर बीम आ धमकती है। एक सैनिक उसे कूदकर पार करने की कोशिश करता है, पर लेजर उसकी कमर के आर पार चली जाती है। लीडर किसी तरह झुककर ऊपर की ऑकरिंग चढ़ जाता है और मुश्किल से अपनी जान बचाता है, मगर अगले ही सेकंड लेजर अचानक जाल जैसी आकृति में बदल जाती है और उसे भी टुकड़े टुकड़े कर देती है। बाहर मौजूद साथी जैक ने समय रहते रेड क्वीन की सुरक्षा प्रणाली को बंद करने की कोशिश की, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लीडर के शरीर के टुकड़े जमीन पर बिखर चुके थे। साथियों की मौत से टीम हिल जाती है, लेकिन एलिस और जैक हार नहीं मानते। वे मिशन पूरा करने का फैसला करते हैं। दोनों आखिरकार रेड क्वीन के मुख्य नियंत्रण कक्ष तक पहुंच जाते हैं। वे उसे बंद करने के उपकरण तैयार करते हैं, और तभी रेड क्वीन एक होलोग्राफिक प्रोजेक्शन के रूप में उनके सामने आ जाती है। वो गिड़गिड़ाकर कहती है, मुझे बंद मत करो, अगर तुमने ऐसा किया तो पूरी दुनिया एक भयावह आपदा में डूब जाएगी। लेकिन जैक उसकी बात अनसुनी कर देता है और जबरदस्ती उसका सिस्टम शट डाउन कर देता है। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि यही कदम हाइव के अंदर सोए हुए सभी भयानक जीवों को जगा देगा।